हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एसआई परीक्षा में 2020 में पूछा हुआ कोडिंग डिकोडिंग की क्वेश्चन की। कह रहा है किसी कूट भाषा में, पहले आप क्या करेंगे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है किसी कूट भाषा में 256 को लिखा जाता है PNH, यानी कि जो 256 है ठीक उसको क्या लिख रहा है PNH है, हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब आगे बोल रहा है उसी प्रकार से बोल रहा है 187 को लिखा जाता है OXB, यानी कि हमारा 187 अंकों में है उसको लिख रहा है OXB, तो हमने ये भी लिख लिया यहाँ पे। अब उसी प्रकार से आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है 248 को लिखा जाता है NUB, यानी कि यहाँ पे 248 होगा ठीक है, उसको बोल रहा है NUB लिखा जाता है। अभी तक हमने क्या लिखा जो हमको प्रश्न में दे रखा था हमने वही लिखा। ठीक है, बात करते हैं हमसे पूछ क्या रहा है प्रश्न। कह रहा है उसी कोड भाषा में 4 को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि दोस्तों अब 4। अब बात करते हैं 4 का कोड में बताना कुल मिला के। ठीक, हमने कोडिंग कोडिंग कई सारे पार्ट करा रखे हैं, कई सारे क्वेश्चन भी करा रखे हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। अब भैया 4 देखो कहाँ पे दे रखा है, तो आप कहते हो हमको तीसरी लाइन में यहाँ पे बीच में 4 दे रखा है, तो आपको 4 का कोड निकालना, मतलब 4 का कौन सा अक्षर होगा ये बताना। तो भाई ऐसे तो बता ही दोगे ना कि 4 का हमारा 4 यहाँ पे 4 बीच में, तो यहाँ का 4 हमारा कोड यू हो जाएगा। ऐसे नहीं बता सकते हो, क्यों? क्योंकि हमारी भाई कोडिंग कोडिंग क्वेश्चन है, जो इसमें लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक को फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी कहने मतलब भैया ये पहले में क्या करना पड़ेगा, 2 का कोड निकालना पड़ेगा। अब 2 का कोड आप तभी निकाल भाई, 4 का कोड अगर हमारा 4 इन तीनों लाइनों में 2 जगह होता तो हम 4 कोड आसानी से निकाल लेते। अब देखो 2 का कोड क्यों निकालना है, क्योंकि भाई दो जो हमको 2 जगह दे रखा है, यानी 2 वाला नंबर हमको यहाँ पे दे रखा है पहली लाइन में और दूसरी लाइन में। तो सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे जैसे जिस प्रकार से 2 कॉमन है, सेम इसी प्रकार से भाई यहाँ पे इन दोनों पहली और आखिरी वाली लाइन में कोई एक कोड कॉमन होगा। जैसे 2 कॉमन है तो अब ध्यान से देख रहे हो तो आप कहते हो भैया यहाँ पे भी हमको n दे रखा है, यहाँ पे भी हमको n दे रखा है, यानी कि अगर हमको 2 का कोड पूछता तो क्या कहते थे आप, 2 का कोड हमारा n होता। ठीक है, लेकिन हमको 2 से तो पूछा नहीं, पूछ रहा है हमसे 4 का। अब भाई 4 का कोड आप नहीं निकाल पाओगे, क्यों? क्योंकि 4 हमको एक ही बार दे रखा है ना भाई, कोड उसी शब्द का उसी अंक का निकाल पाओगे जो हमको 2 बार रिपीट कर रखा हो। यानी कि अब हमें 4 का कोड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 का कोड भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4 के बगल में क्या है 8 है। अगर हम 8 का कोड निकाल लें तो हमें 4 का कोड ऑटोमेटिक पता चल जाए, क्योंकि 4 ही बचेगा ना यहाँ पे हमारे सिर्फ एक कोड बचेगा। कैसे निकालूंगा 8 का कोड, तो हम जानते हैं भैया 8 का कोड हम तभी निकाल पाएंगे हमको 8 एक बार और दे रखा होगा। यानी कि देखो लास्ट वाली लाइन में और या दूसरी लाइन में हमको क्या दे रखा, 8 रिपीट कर रहा है। ठीक है, यानी जैसे हमारे यहाँ पर 8 कॉमन मिल रहा है, सेम उसी प्रकार के इन दोनों लाइनों में यानी कि दूसरी और तीसरी लाइन में कोई एक कोड कॉमन मिलेगा। कौन सा कोड कॉमन मिला है, तो आप कहते हो भैया यहाँ पे B मिल रहा है, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है B मिल रहा है, यानी कि अगर हमसे 8 का कोड पूछा तो आप कहते थे क्या हो जाता है B हो जाता। ठीक है, अब बचा यहाँ पे क्या, अब मैं 4 का कोड बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे बचा हमारा 4, अब यहाँ पे 4 बच रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा एक कोड बच रहा है U, यानी कि सिंपल सी बात भैया 4 का कोड क्या कह दोगे हमारा U हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप सोच रहे हो कि यार हमने सोचा तो सही था कि यार बीच में जो 4 दे रखा तो यहाँ का कोड भी U होगा 4 का, लेकिन ये हमारा लॉजिक गलत है भाई। ये लॉजिक हमारा आगे आपको समझ में आएगा, जो हम किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कराएंगे। ठीक है, हम इसी तरीके से क्या करेंगे कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन को हल करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप इस कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था और दिल्ली पुलिस एसआई परीक्षा में तो पूछा ही गया है। एसएससी में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है, तो आप इस क्वेश्चन को लॉजिक को समझ गए होंगे उम्मीद है दोस्तों। और मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट वीडियो में।